जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चतुस्त्रिशः सर्गः। राम का आश्रम की ओर लौटना। राक्षसान मृग रूपेण चरंतम काम रूपिणम निहित्य रामो मारीचम तृण पथि निर्वर्तत। मृग के रूप में दौड़ते हुए काम रूपी राक्षस मारीच को मारकर श्री राम शीघ्र ही आश्रम की ओर लौटे। मारीचेन तु विज्ञाय स्वर मालभ्यम माम कम हा लक्ष्मण हतो स्मृति यद्वाक्यम व्याजहार च तम सौमित्री स्वरम श्रुत्वा तान चा हित्वा चा मैथिलीम तये प्रहिता क्षिप्रम मत सकाश मिहेष्यति। मार्ग में चलते चलते उन्होंने सोचा कि मृग रूपधारी मारीच ने मेरे कंठ स्वर का अनुकरण कर हा लक्ष्मण मैं मारा गया इस प्रकार का जो शब्द किया है, इस पुकार को सुनकर लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर अथवा सीता के भेजे जाने पर शीघ्र ही मेरे पास आएगा। राक्षसे सहिर्ते नूनम सीताया इप्सितो वदहा अजगाम जन स्थान मित्येव चिंतयन रामः। प्रतीत होता है कि राक्षस लोग मिलकर सीता का वध करना चाहते हैं। ऐसा सोचते हुए श्री राम जन स्थान में पहुँचे। ततो लक्ष्मण मायांतम ददर्श विगत प्रभम ततो विधुरे रामेण समीयाय सा लक्ष्मणः। आश्रम की ओर लौटते हुए श्री राम ने मार्ग में उदास लक्ष्मण को अपनी ओर आते हुए देखा। जब लक्ष्मण निकट आ गए तब गृहीत्वा चा करम सव्यम लक्ष्मणन रघुनंदनः उवाच मधुरो दर्कमिदं परुष मार्तवत। श्री राम ने लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर उससे परिणाम में मधुर तथा ऊपर से कठोर वचन कहे। अहो लक्ष्मण गृहं ते कृतं यस्त्वं विहाय ताम सीता मिहागतः सौम्य कचित स्वस्ति भवेदिहि। हे लक्ष्मण तुमने यह बहुत बुरा काम किया जो तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए हो। हे सौम्य सीता को छोड़कर जो तुम यहाँ चले आए इससे क्या सीता का कल्याण होगा। ना मे अस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा विनिष्टा भक्षिता वापी राक्षसे वनरचारभी। हे वीर मुझे तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि सीता को या तो वनचारी राक्षसों ने मार दिया है या उसे खा डाला है। ए मुक्तस्तु सौमित्री लक्ष्मणः शुभ लक्ष्मणः भूयो दुख समाविष्टो दुखितम रामम ब्रवीत। श्री राम के इन वचनों को सुनकर शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी होकर अपने दुखी भ्राता राम से बोले। न स्वयं काम कारेण तान त्यक्त्वा वह मिहागतः प्रचोदितस्त्येव वो गृहस्थस्य सकाश मिहागतः। मैंने अपनी इच्छा से सीता जी को छोड़कर यहाँ नहीं आया, अपितु सीता के उग्र एवं मर्म वेदी वाक्यों से व्यथित होकर ही मैं आपके पास आया हूँ। आर्यणेम प्राकृष्टम हा सीते लक्ष्मणेति च परित्राहिति त्वद्वाक्यम मैथिल्यास्तत् श्रुतम गतम। आप ही ने हा लक्ष्मण हा सीते मुझे बचाओ ऐसा उच्च स्वर से कहा था। आपके इस वाक्य को सीता जी ने सुन लिया। सा तर्मात् स्वरम श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली गच्छ गच्छेति ममाह रुदंती भय विहला। आपके इस आर्तनाद को सुन आपसे प्रेम करने वाली सीता ने भय विहिल होकर रोते हुए मुझसे कहा, हे लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ। प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्त्या प्रत्युक्ता मैथिली वाक्य मिदम त्वत् प्रत्यायान्वितम। जब सीता जी ने मुझे बार बार जाने के लिए प्रेरित किया तब आपके संबंध में विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये बातें कहीं। न तत् पश्यामहं रक्षो यदस्य भय मावहेत निर्विता भव नास्त्येत केनाप्य वो दुहातम। मुझे संसार में ऐसा कोई राक्षस दिखाई नहीं देता जो श्री राम को भयभीत कर सके, अतः तुम चिंता मत करो।
यह श्री राम का नहीं अपितु किसी का बनावटी शब्द है। विगृहीतन च नीचन च कथमार्यो भिद्यस्ति त्राहिति वचनम सीते यस्त्र येति दशनापि। हे सीते, जो राम अपने भुज बल से देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वे आर्यकुल कमल दिवाकर राम मुझे बचाओ इस प्रकार का निंदित और नीच वचन कैसे कह सकते हैं। विस्वरम व्याहतन वाक्यन लक्ष्मण त्राहि ममीति न भवत्या व्यथा कार्या कुन्नारी जन सेविता। हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ इस वाक्य को कहने वाले के कंठ स्वर ही विशेष विवेचना करने पर यह श्री राम का कहा हुआ वाक्य नहीं जान पड़ता। अतः आपको समान स्त्रियों की भांति दुखी नहीं होना चाहिए। अलम वैक्लभ्य मालभ्य स्वस्था भव निरुत्सुका न स्वस्ति त्रिषु लोकेषु पुमान वे राघवन रणे। जातो वा जायमानो वा संयुगे या पराजेत न जयो राघवो युधे देवे शक्र पुरोगमे। व्याकुलता को समाप्त करो, धैर्य धारण करो और स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा पुरुष न हुआ है, न है और न होगा जो संग्राम में श्री राम के समक्ष ठहर सके या उन्हें पराजित कर सके। इंद्र ने नेतृत्व से युक्त देवताओं से भी संग्राम में श्री राम अजय हैं। ए मुक्त्वा तु विदेहि परिमोहित चेतना उवाचा श्रुणि मुचंती दारुणन मामिदम वचहा। मेरे ऐसा कहने पर भी आपके प्रति स्नेह रखने वाली आर्या सीता आंखों से आंसू बहाती हुई मुझसे ये कठोर वचन बोली। भवो मयि त्वात्यर्थ पाप एव निवेशितः विनिष्टे भ्रातृ प्राप्तु न च त्वं माम वापस्यसि। मेरे प्रति तुम्हारे मन में पापमय भाव प्रविष्ट हो गए हैं। श्री राम के मरने पर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, परंतु तुम किसी भी अवस्था में मुझे प्राप्त न कर सकोगे। संकेता भरतेन त्वं रामन समनुगच्छसि क्रोशंतम ही यथार्थ्यत नेव मव पद्यसे। तुम भरत के संकेत पर ही श्री राम का पीछा कर रहे हो, इसीलिए तुम श्री राम के बार बार बुलाने पर उनकी सहायतार्थ उनके पास नहीं जाते। एवं मुक्तो ही विदेहा सरब्धो रक्त लोचनः क्रोधात प्रस्फुर माणोष्ट आश्रमाद भी निगतः। सीता जी के ऐसा कहने पर मुझे क्रोध आ गया, मेरी आंखें लाल हो गईं और होठ फड़फड़ाने लगे। तब मैं आश्रम से बाहर चला आया। एवं ब्रुवाणम सौमित्री रामः संताप मोहितः अब्रविद दुष्कृतम सौम्य तान विना यत्व मागतः। श्री लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर संतप्त श्री राम ने कहा, हे सौम्य, तुम जो सीता को अकेली छोड़कर चले आए, यह तुमने अच्छा नहीं किया। जनपि समर्थम माँ राक्षसान निवारेण अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निसृतो भवन। यह जानते हुए भी कि मैं राक्षसों को नष्ट करने में सर्वथा समर्थ हूँ, तुम सीता के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर यहाँ चले आए। ना ही ते परि तुष्यामि त्युक्त्वा यध्यासि मैथिलीं क्रुधाया परुषम श्रुत्वा स्त्रियाश्च त्वमिहागतः। हे लक्ष्मण, जो तुम क्रुद्ध स्त्री के कठोर वचनों को सुनकर उसे अकेली छोड़कर यहाँ चले आए, तुम्हारे इस व्यवहार से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। सर्वता त्वपनितन ते सीताया यत प्रोचिदितः क्रोधस्य वशमापनो नकारो शासनम मम। तुम्हारा यह कार्य सर्वथा नीति विरुद्ध है, जो तुमने सीता के रहने पर क्रुद्ध होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया।